हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है Redmi Note 9 Pro। सॉरी, ये है Poco M2 Pro जिसका आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। बॉक्स आपने ऑलरेडी पहले देख लिया होगा ट्विटर पे, बाकी और जगहों पे भी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो फ़ोन है, जो कि एक रीब्रांडेड फ़ोन है Redmi Note 9 Pro ग्लोबल वर्जन का, क्या ये वर्थ है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीब्रांडिंग इतनी बुरी भी नहीं होती हमेशा, क्योंकि रीब्रांडिंग में अगर आपका फ़ायदा मिले तो क्या प्रॉब्लम है। रीब्रांडिंग में इसमें जो फ़ायदा है वो है इसका UI, क्योंकि इसके UI में कोई ऐड नहीं होते हैं। तो फर्ज करो आप Redmi Note 9 Pro लेने जा रहे थे और ऐसे में आपको Redmi Note 9 Pro जैसा ही एक और फ़ोन मिल जाए जिसका नाम है Poco M2 Pro, जिसमें आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर भी मिलेगा जो कि Redmi Note 9 Pro में नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये फ़ोन तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन तभी जब इसकी प्राइस और भी बेहतर हो, यानी कि Redmi Note 9 Pro से कम हो। मुझे लगता है ये फ़ोन 10 से 15 हज़ार के बीच में आएगा। मुझे कहा गया है कि इसके 3 वेरिएंट्स होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ और मैं बताता हूँ आपको कि क्या ये फ़ोन एक्चुअली में बेहतर है या नहीं। दोस्तों, ये है Poco M2 Pro का बॉक्स। कुछ इस तरह का ये बॉक्स दिखता है। आप इस बॉक्स को ऑनलाइन देख लिया होगा। मैं इस बॉक्स को बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे की फीचर्स लिखे गए हैं। स्नैपड्रैगन 720G आपको इस फ़ोन मिलता है, 33 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है। तो बॉक्स को खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मिलता है बॉक्स के पैकेज में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल्स, फिर मिलता है एक सिलिकॉन केस जो कि बिल्कुल बेसिक सी क्वालिटी का है। देन आपको मिलता है एक सिम इंजेक्शन टूल, और ये है Poco M2 Pro जो कि कुछ इस तरह का दिखता है इसका डिस्प्ले। और बैक साइड से ये फ़ोन बिल्कुल Redmi Note 9 Pro जैसा है, लेकिन यहाँ पे कलर प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट है। ये आपको डुअल टोन कलर फिनिशिंग मिलता है और यहाँ पे कुछ टेक्सचर्ड लाइनें हैं जो कि आप देख सकते हैं क्लोजली। फिर आपको मिलता है 33 वॉट का चार्जर इसके पैकेज में, जो कि एक एडेड एडवांटेज है इस फ़ोन के साथ। एंड द लास्ट थिंग इन द बॉक्स इज द USB 2.0 टू USB-C केबल, यू कैन सी। बैक साइड से आप देख सकते हो कि Redmi Note 9 Pro एंड Poco M2 Pro बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। 48 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे लिखा गया है इस फोन में, जबकि Poco के अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा ऊपर आ गया है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको सारा कैमरा मॉड्यूल के अलावा, वो सब हटा दिया गया है और LED फ्लैश वहीं छोड़ा गया है। यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर फिनिशिंग मिलती है, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको सिंगल कलर जो है मिल जाता है। और कुछ इस तरह से दोनों की लुक एंड फील हल्की सी डिफरेंट हो जाती है। दोनों का फॉर्म फैक्टर सेम है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है, दोनों में ही आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिल जाता है। और दोनों Realme 6 Pro का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे ये जो पैटर्न बनता है बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल लाइटनिंग पैटर्न बनता है। और यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सटल है Poco M2 Pro पे। हालांकि लुक एंड फील दोनों की अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी में भी दोनों इक्वल है। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो बॉटम पे आपको यहाँ पे USB-C पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, लाउड स्पीकर मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन होल भी मिल जाता है। टॉप पे इस फ़ोन पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है और साथ साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन होल भी मिल जाता है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉक का बटन मिल जाता है राइट हैंड साइड पे। और इस तरफ आपको मिलती है सिम ट्रे, जो कि एक फुल साइज सिम ट्रे है, तो कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दोस्तों, Poco M2 में बिल्ड क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। डिज़ाइन वाइज भी अच्छा दिखता है। फ़ोन थोड़ा सा हैवी फील होता है। अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो ये तकरीबन 209 ग्राम का फ़ोन है, तो एक हाथ से यूज़ करना मुश्किल है। और भारी फ़ोन इसीलिए है क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन एजेस राउंडेड हैं तो उतना पता नहीं चलता है। और यहाँ पे ग्लास आपको कर्व मिल जाता है, तो आप आराम से फ़ोन को ग्रिप कर सकते हैं। हालांकि स्लिपरी हो जाता है और पीछे की तरफ स्मजेस बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन स्क्रैचेज इतनी आसानी से नहीं आते। प्लास्टिक फ़ोन में स्क्रैचेज जल्दी आते हैं, जबकि यहाँ पे Gorilla Glass 5 है तो स्क्रैचेज इतनी आसानी से नहीं आते, लेकिन वो भी आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे बिना केस के तो। और बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में इस फ़ोन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, जो कि मुझे लग रहा है। अब अगेन अगर आप देखोगे डिस्प्ले को तो कलर फेडिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग विंग एंगल से आपको अलग अलग कलर शेड देखने को मिलेंगे, तो वो होता है IPS डिस्प्लेस में, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। साथ ही साथ ये डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिम फील होता है इसका डिस्प्ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि Realme के फ़ोन्स में इस प्राइस पॉइंट पे कोई ब्राइट डिस्प्ले आ रहा है, उनमें भी थोड़ा सा डिम डिस्प्ले है। और वहाँ ब्राइटनेस के टेस्ट में देख लेते हैं कि Poco M2 Pro एंड Poco X2 कहाँ पे आते हैं। दोनों को मैंने फुल ब्राइटनेस पे किया हुआ है इस टाइम पे। दोनों डिस्प्लेज आप देख सकते हो, दोनों काफ़ी ब्राइट लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पे लाइट मीटर के थ्रू पता लगा लेता हूँ कि कौन ज़्यादा ब्राइट है। तो ये आ रहा है 384 लक्स और Poco X2 है
463 लक्स। तो आप देख सकते हो कि दोनों ब्राइट आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पोको X2 इज़ मच मोर ब्राइटर। और यहाँ पे है हमारे पास Realme 6 Pro एंड पोको M2 Pro, दोनों को मैंने फुल ब्राइटनेस पे सेट किया हुआ है। अब देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा ब्राइट निकल के आता है यहाँ पे। सबसे पहले ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। तो ब्राइटनेस दोनों पे फुल है और साथ ही साथ पावर मोड भी अनेबल नहीं है, दोनों में पावर सेविंग मोड अनेबल नहीं है। अब हम शायद आपको दोनों ही ज़्यादा ब्राइट लग रहे होंगे, लेकिन ब्राइटनेस मीटर पे चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ 358 लक्स, ऑलमोस्ट 357 लक्स फॉर Realme 6 Pro एंड पोको M2 Pro 383 आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हो कि ब्राइटनेस में कितना फ़र्क है दोनों डिवाइसेस में। इवन देन दोनों डिवाइसेस अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आते हैं। तो Redmi Note 9 Pro की तरह PUBG इस पे HD और हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गेम जो है आपका अटकेगा। हालांकि स्मूथ एंड अल्ट्रा पे अगर आप खेलोगे तो आपका गेम बिल्कुल स्मूथली चलेगा और आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। अब ब्लू हो क्या? दोस्तों पोको M2 Pro में आपको प्राइस के हिसाब से Snapdragon 720G मिल जाता है, जो कि बढ़िया प्रोसेसर है। साथ साथ स्टोरेज भी फास्ट मिल जाती है UFS 2.1 वाली, और 6GB की रैम मिल जाती है LPDDR4X रैम। तो स्टोरेज, रैम एंड प्रोसेसर तीनों बहुत बढ़िया है प्राइस के हिसाब से इस फ़ोन पे। UI के हिसाब से देखा जाए तो मी UI का एक क्लीनर वर्जन मिलता है आपको पोको फ़ोन में, और पोको M2 Pro में भी कुछ ऐसा ही है। और यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे एप्लीकेशन ड्रॉ भी फटाक से खुल जाता है। हालांकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो सकता था, इसका टच रिस्पॉन्स और बेहतर हो सकता था अगर ये 90 हर्ट्ज डिस्प्ले होता, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो आप देख सकते हैं कि वर्जन ऑफ मी UI यहाँ पे कौन सा है, और ये मी UI ग्लोबल वर्जन है, ये इंडियन वर्जन नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.0.2 दिया गया है। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ मैं बात करूँ तो पोको ने यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया है, जिसके थ्रू आप ऐप वॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली रेडमी के फ़ोन्स में या पोको के फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट जब आप होम स्क्रीन से लेफ्ट जाते हैं तो आपको ये ऐप वॉल्ट मिलता है। बहुत ही ज़्यादा स्पैम पुश होता है यहाँ पे, दुनिया भर के विजिट्स हैं, और ये पूरा कितना लैगी है, स्लो है, आप खुद देख सकते हो। टच रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा नहीं है। आप चाहो तो पोको के इस फ़ोन में इसको डिसेबल कर सकते हो। हालांकि ये फीचर अभी पोको X2 में भी नहीं है, लेकिन इसमें है। होम स्क्रीन में आप जाइए और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाइए और ऐप वॉल्ट को आप डिसेबल जो है कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐप वॉल्ट को डिसेबल करके गूगल डिस्कवर यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। और गूगल डिस्कवर अनेबल होने के साथ जैसे स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन में होता है वैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो ये गूगल असिस्टेंट का इंटरफेस आ जाएगा सारा, और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये गूगल का इंटरफेस है तो थोड़ा बेहतर है, साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। लाउड स्पीकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितनी लाउडनेस आपको इस फ़ोन के स्पीकर में मिल जाती है। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। कैमरा इंटरफेस कुछ इस तरह से है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा Redmi Note 9 Pro में आपने देखा था। 48 मेगापिक्सल मोड आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1x और 2x जूम तक जा सकते हैं, या फिर वाइड एंगल में फ़ोटो ले सकते हैं। ऊपर आपको प्रो कलर मोड मिलता है, जिससे आप और बेहतर थोड़े कलर्स को एनहांस कर सकते हैं। HDR मोड भी आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ऑटो में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैक्रो मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन मैक्रो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप मैक्रो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो फ़ोटो की क्लैरिटी है वो अच्छी आ रही है। ये एक फ़ोटो है जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आ गई है क्लैरिटी में, डिटेल्स में। और इसके बाद फ्रंट कैमरा सेल्फी की बात करें तो ये इंडोर सेल्फी है जो कि अच्छी आ गई है। हालांकि स्किन टोन जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं पे येलोइश हो जाता है, कहीं पे वाइटिश हो जाती है स्किन, तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो मिलता है। बट सेल्फी अच्छी लगती है, क्लैरिटी बढ़िया होती है। और आउटडोर में कुछ इस तरह की क्लैरिटी आपको मिलती है। आउटडोर में भी अच्छी क्लैरिटी के साथ सेल्फी आ जाती है। बालों की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो सेल्फी कैमरा मुझे पसंद आया है इस फ़ोन में। मैक्रो फोटो आप देख सकते हो कि मैक्रो फोटो काफ़ी अच्छी आ गई है, और इस केस में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, जो कि एक ऑटो फोकस कैमरा है, जिससे आप अच्छी मैक्रो फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो कुछ इस तरह की। तो ये एक और इंडोर फोटो है। तो ओवरऑल कैमरा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। हालांकि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है,
और कलर्स वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार जो एग्जैक्ट कलर्स हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन डिटेल्स मिलती हैं अच्छी शॉट्स में। चाहे वो फ्रंट कैमरा के शॉट हो उनमें भी आपको डिटेल देखने को मिलती है, और जो रियर कैमरा के शॉट हैं उनमें भी आपको अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो। फाइनली अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो यहाँ पे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि पोको M2 Pro इज़ जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ Redmi Note 9 Pro, जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट में, हालांकि वो अवेलेबल बहुत कम होता है, स्टॉक में कम आता है, तो ये फ़ोन स्टॉक में आने वाला है। और ये फ़ोन उससे बेहतर इसीलिए क्योंकि इसमें आपको UI बेहतर मिलता है, एड्स नहीं मिलते हैं, और साथ साथ फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो आप पोको M2 Pro के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, मेरी तरफ से थम्स अप टू दिस फ़ोन। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इस फ़ोन के बारे में, और अगेन किस फ़ोन के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं पोको M2 Pro का, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत जल्दी एक कंपैरिजन हम लेके आने वाले हैं पोको M2 Pro का Realme के एक फ़ोन के साथ, तो अपने कमेंट्स और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।